हेलो फ्रेंड्स, ये एक फ्रेंड ने पूछा था कि इसका स्वेटर इंटरलॉक पैटर्न में स्वेटर कैसे बनता है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जो ये जो चेक्स बनते हैं इनको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। ये कई तरह से आप बना सकते हो, जैसे बिल्कुल सिंपल वे में कि आपने पूरा जहाँ से आपने आर्म होल की शेपिंग करते हैं, कटाई छटिंग करते हैं, वहाँ तक आप ये इंटरलॉक पैटर्न बना लीजिए। और उसके बाद आप प्लेन, जो आपका 2 कलर है उनमें से किसी एक कलर से प्लेन बना के और फिर आप मुड्ढों की शेपिंग गला बनाइए। तो उसमें ये कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल सिंपल स्वेटर जैसा बन जाता है। और ये नीचे का इंटरलॉक पैटर्न होता है, ऊपर का बिल्कुल सादा हो जाता है। ये मैंने पूरा इंटरलॉक पैटर्न में, ये देखिए यहाँ से बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर मैंने ये 75 फंदे का बनाया है और 75 फंदे के बाद ये ऊपर मैंने ये जो स्क्वायर्स है ये 5-5 फंदों के मैंने लिए हैं और वाइट और रेड कलर है। और ये डिज़ाइन थोड़ा फैलती है और पर्टिकुलर ये वाला जो ऊन मैंने लिया है ये बेबी सॉफ्ट से भी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए थोड़ा फैलता है। और आप भी जब बनाएं तो इसका ध्यान देख लें कि वो फैल रहा है, और सलाइयों का और ऊन का ध्यान रख के आप बनाएं। ये मैंने मुड्ढे तक ये एक बित्ता 4 अंगुल मैंने ऐसे बना लिया और उसके बाद मैंने ये शेपिंग करी है। तो इसमें जैसे ये देखिए नॉर्मल अभी तक ये लास्ट वाला जो ये है ट्रायंगल वाला आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जब मुड्ढे घटाए तो इसे अब मैंने 4 3 2 1 ऐसे भी घटा सकते हैं। और सिंपल आप 5 फंदे या 3 फंदे जो हैं आप ऐसे एक बार में 5 फंदे इकट्ठे घटा दिए, उसके बाद आप नॉर्मल बिनते रहे। 5 फंदे घटाने के बाद नॉर्मली 2 इंच या 3 इंच तक आप सादा बिनेंगे और फिर उसके बाद आप गोल गला, ये बीच में गोल गला घटाएंगे। यहाँ पे मैंने ये इकट्ठे 5 फंदे घटा दिए हैं और ये ट्रायंगल वाला यहाँ नहीं बनाया है। और 5 फंदे के बाद 5 फंदे इकट्ठे घटाने के बाद और फिर ये जैसे रेड वाला चेक पहले बन रहा था उसी तरह से रेड चेक बनाते रहेंगे। ये ट्रायंगल वाला मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ऐसे तो हम बनाते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, इसलिए हमें फंदों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे 5 फंदे, कुल 75 फंदे थे, 5 फंदे मैंने इधर घटा लिए, 5 फंदे मैंने इधर घटा लिए, 10 फंदे हो गए। देखिए इधर ये 5 फंदे घटा दिए एक साथ। और आप चाहें तो 4 3 2 1 की भी शेपिंग कर सकते हैं। बस एक किनारे में जब आप फंदे उठाएंगे तो थोड़ी आप सफाई से उठा लेंगे तो ये जो जिग जैग है ये सब उसमें कवर अप हो जाता है। और आप इकट्ठे भी 5 फंदे 3 फंदे घटा दें और उसके बाद नॉर्मल बिनते रहें, आप वैसे भी घटा सकते हैं। और इसको घटाने के बाद बस फंदे काउंट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे 5 फंदे घटा दिए और अगर मैं दोबारा फिर ये वाले फंदे उठा लेती तो वो 75 के 75 ही रह जाते। तो बस इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5 फंदे मैंने घटाने के बाद दोनों तरफ 5-5 फंदे घटा के ये 2 अंगुल मैंने, ये देखिए यहाँ से ये 3 अंगुल मैंने बना लिया। और इसके बाद अब मैं गले को घटाऊंगी। यहाँ पे मुझे कंधे पे 15 फंदे रखने हैं और बीच में 4 3 2 1 1 ऐसे करके मुझे घटाना है। और बीच में यहाँ पे मुझे ये 15 फंदे एक साथ घटाने हैं। तो ये मैंने 5 10 15 20 25 फंदे ये वाइट कलर के ब्लॉक्स मैंने बना लिए। और ये बीच के ये 3 ब्लॉक्स इकट्ठे मुझे घटाने हैं, जो सेंटर में गोल गले में घटाते हैं वैसे ही घटाने हैं। और इधर भी देख लेने हैं कि 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ये अलग अलग बनेंगे बीच के। फिर यहाँ इसको बाद में बनाएंगे, इस पोर्शन को बाद में बनाएंगे। तो इसको ये जो बीच में घटाएंगे इसको हम इंटरलॉक पैटर्न का जो मेरा सेकंड पार्ट है आप उसमें देखेंगे, जैसे वाइंड अप वाला राउंड है उसी तरह ये बीच में घटाएंगे। अब ये रेड है तो रेड में से मुझे 5 फंदे वाइट से उठाने हैं। 1 2 3 4 ये 5 फंदे हमने बिन लिए। और फिर उसके बाद यहीं से टर्न होके ये 5 हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 और ये 5 उल्टे बुन लिए। फिर हम टर्न हो गए और फिर यहाँ पे ये 2 फंदे, देखिए ये 2 फंदे हम इकट्ठे बुन देंगे। 2 का 1 कर दिए, फिर 1 2
और फिर ये लास्ट में आएंगे तो एक रेड वाला और एक वाइट वाला, ये ऐसे पीछे से करके बुनेंगे। ये हो गया। फिर इधर फिर से उतार लेंगे, 2 3 4, फिर पलटेंगे। फिर यहाँ फर्स्ट वाला जो है 2 का 1 करेंगे, ये 2 फंदे का 1 फंदा, और फिर ये, और इधर 1 बचा तो 1 वाइट वाला और 1 रेड वाला, ये ऐसे। फिर पलटेंगे, 2 3, फिर ये 2 वाइट वाले एक साथ, 2 वाइट एक साथ और 1 वाइट और 1 रेड, ये ऐसे। 2 वाइट बचे, 2 रेड बचे। जैसे लास्ट वाला वाइंड अप राउंड होता है इंटरलॉक का, वही वाला चीज़ ये बीच के गले के लिए हमें करना है। फिर ये वाइट वाले जैसे पहले हमने ऐसे पीछे से 2 का 1 किया, ये 1 फंदा बचा, इसको इधर ले लेंगे, ये 2 का 1, फिर ये जो है 2 का, इसको भी 2 का 1 ऐसे कर देंगे। ये एक ट्रायंगल पीस बन गया। फिर यहाँ से हमारे पास 1 फंदा है और यहाँ से हम फिर 1 2 3, तो ये 4, ये यहाँ से उठाएंगे, ये 5। फिर जैसे हम पहले कर रहे थे, 2 3 4 5, एक ये पहले वाला था। और ये पीछे से ऐसे इसलिए बुनेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे ये स्मूथ सरफेस आएगा। फिर बीच के ये ऐसे ही बुन लेंगे, 3 4 फंदे ऐसे बुन लिए। ये 5 का स्क्वायर है, आप अपना स्क्वायर बड़ा छोटा जैसा चाहें आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर पलटते जाएंगे, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, बस वही है थोड़ा सा एट प्रेजेंट जैसा आपको दिखे उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। फंदे उठाते समय थोड़ी सफाई से उठा लें तो शेप अच्छा आ जाता है बस। और फंदे काउंट करते रहें, क्योंकि पता चला हम ब्लॉक्स उठाते जाएंगे फंदे, बस ये ध्यान रख लें कि अगर मैंने दोनों तरफ 5-5 फंदे हटा दिए तो 10 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं, तो नेक्स्ट बार उसकी सेटिंग अपने हिसाब से आप देख लें। फिर वही उसी तरह शुरू के 2 फंदे एक साथ और बीच के सिंपल 2 3, ये 4 और ये 3 ही होंगे, 3, एक वाइट वाला और एक रेड वाला, ऐसे कर लेंगे। इसी तरह से हमें ये 1 2 3 4 5 ब्लॉक छोड़ के बीच के 3 ब्लॉक डिक्रीज करने हैं। ये देखिए अब क्लियर हो गया होगा। ये बीच के 2 ट्रायंगल हमारे बन गए। अब ये तीसरे वाले के लिए यहाँ से फिर जैसे फंदे उठाते हैं, ये ऐसे 1 2 3 4 और ये 5। फिर पलट लेंगे जैसे पहले कर रहे थे, उल्टे तरफ से जो फंदे उठाए थे सारे प्लेन उल्टे, 2 3 4, ये 5, एक ही हमारे पास पहले वाला था, ये 6 हो गए।
फिर ये शुरू के दो इधर के पूरे प्लेन दोनों वाइट फंदे होंगे, ये ऐसे। बीच के 1 2 3 वाइट, फिर एक वाइट एक रेड, एक इस तरफ के ब्लॉक का एक उस तरफ के ब्लॉक का लेते जाएंगे और ये सारे यहाँ पूरे खत्म हो जाएंगे। 2 3 4 ये 5, फिर ये 2 का शुरू के 2 के एक फंदे, 2 3, एक वाइट एक रेड, ये ऐसे। फिर इधर के पूरे सारे उल्टे, 2 3 ये 4, फिर ये 2 वाइट एक साथ, बीच के ये 2 वाइट, फिर ये एक वाइट एक रेड, और पीछे से स्लाइड डाल के बुनेंगे तो ये ऐसे स्मूथ सा आएगा, चोटी सी बनती जाएगी। सॉरी, फंदे गिर गए, स्लिप हो गया। फिर इधर का ऐसे, ये जो ऊन मैंने पर्टिकुलर यूज किया है, देखिए 4 धागे वाला है। इसी तरह कई 3 धागे के भी आते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चों का स्वेटर बनाएं तो इसके लिए बिल्कुल मतलब सूटेबल होगा। 2 का एक, फिर एक इधर से रेड और एक सिलाई वाला वाइट, ये ऐसे। देखिए अब 2 वाइट बचे और एक रेड बचा, क्योंकि एक वाइट हमारे पास पहले से ही था। फिर इधर नॉर्मल दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। ये 2 वाइट ऐसे आगे सिलाई करके इसे ऐसे पीछे से कर लेंगे, ऐसे पीछे से। फिर इसे इस पे लेके ये 2 का एक, ये देखिए। अब ये देखिए बीच का फंदा ये मैंने 15 घटा लिए और ये बंद हो गया। और 5 10 15 20 25, और इधर भी हैं 5 5 10 15 20 25, 5 ब्लॉक्स इधर हैं, 5 ब्लॉक्स इधर हैं, बीच के मैंने इकट्ठे घटा दिए। और अब हम जो है इधर के पोर्शन को बाद में घटाएंगे, इधर के पोर्शन को पहले कंप्लीट कर लेंगे। और इस वाले फंदे को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इसका तो ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे इसे बंद कर देंगे और फिर हम यहाँ से नया ऊन लगा के 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 करके ये 10 फंदे हमें इसमें गले में ऐसे घटा देने हैं। उसी तरह इधर भी ऐसे घटा देंगे तो ये गोल शेप आ जाएगा। अब आप ये बीच के फंदे तो आपके स्वेटर बड़ा छोटा जैसा हो उसके अकॉर्डिंग आप रखें, जितने आपके फंदे हों। और शेपिंग करने के लिए 4 3 2 1 का ये ऐसे गोल शेप आ जाएगी। और यहाँ से आप फंदे जब उठाएंगे, यहाँ से हमने घटाया है, आप इस एक निशान भी लगा लें। तो उठाते समय फंदे आप ज़रा सफाई से उठाएंगे तो जो ये थोड़ा सा ये जिगजैग सा है ये बिल्कुल पता नहीं चलता है। और आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और अगर आप बिल्कुल इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो जहाँ से आपको घटाना है यहाँ तो आप यहाँ तक आप इंटरलॉक पैटर्न रखें, बाकी ऊपर का पोर्शन आप प्लेन कर दें या उल्टा उल्टा कर दें या सीधा सीधा करके फिर मुड्ढे की शेपिंग और गले की शेपिंग करें तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये देखिए बीच के 15 फंदे घटाने के बाद फिर रेड ऊन लगा के उल्टी तरफ से मैंने ये 4 फंदे, फिर ये 3, फिर ये 2 और फिर ये 1, इस तरह से करके ये 10 फंदे मैंने 4 3। जब देखिए अभी आपको लग रहा होगा ये ऊंचा नीचा, जब हम फंदे उठाएंगे तो हमें प्रॉपर बराबर से उठाना पड़ेगा। ये ऐसे कर लेंगे तो हमारे ये 10 फंदे घट गए। अब हमारे पास ये कंधे के लिए 15 फंदे
बचे। अब ये एक एक फंदे करके हमें ये 5 फंदे भी घटाने हैं। कंधे पे हमें कुल ये 15 फंदे रखने हैं। और ये आर्म होल की शेपिंग के बाद तकरीबन 4, अगर फुल स्वेटर है तो थोड़ा कम, हाफ स्वेटर है तो थोड़ा ज़्यादा। यहाँ से हमने घटाना शुरू किया, यहाँ से करीब 4 अंगुल या 6 इंच के करीब हम रखेंगे। और उसके बाद हम फिर इसे छोड़ के फिर ये दूसरा पोर्शन बनाएंगे। तो ये देखिए बन के अभी बिल्कुल गले का कोई शेप नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे स्क्वायर में है, तो इसमें ये प्लेन हिस्सा होता है तो वो राउंड से दिखता है। जब हम फंदे उठाएंगे तो थोड़ा सा ये गोल शेप में दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल ये फ्लैट सा। ये देखिए ये हमारा गला बीच का सेंटर का भी घट गया, और ये साइड में यहाँ पे मैंने ये 15 फंदे घटाए, फिर 4 3 2 1, और फिर एक बार दो बार एक फंदे घटाए। पहले एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, फिर इसी तरह से इधर का दूसरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। आपको इसी वीडियो में मैंने पहले दिखाया था कि इकट्ठे एक साथ 5 फंदे घटाने हैं, तो उसकी फिनिशिंग आपने देखिए। और इसको मैंने घटाया है 5 4 3 2 1। ये देखिए ये थोड़ा सा कर्व आया, तो आपको जो इजी पड़े आप उसको ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ब्लॉक्स के चक्कर में थोड़ी सी आती है सेटिंग करने में, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर जितने फंदे हैं आप बराबर काउंट करते रहें। और ब्लॉक्स देखिए इधर मैंने ट्रायंगल वाले पीस रखे हैं। एक बार जो है ये 1 2 3 4 है, तो रेड वाले 1 2 3 है। इसी तरह से आप इधर भी देख लें, ये थोड़ा सा डिज़ाइन फैलती है, और स्पेशली ये वाला ऊन थोड़ा फैल रहा है। तो आप जब फंदे उठाएं तो आप बहुत पास तो नहीं, लेकिन थोड़ा कम फंदे उठाएं, तो ये गले का शेप, क्योंकि ये ब्लॉक्स की वजह से ये ऐसे फैला सा लग रहा है और लग रहा है जैसे स्क्वायर शेप है, लेकिन जब आप फंदे उठाएंगे तो नॉर्मल आपका उठ जाएगा। और यहाँ पे मैंने कंधों पे 15 फंदे रखे, 5 के ब्लॉक्स हैं, और ये घटाने के बाद मैंने ये 6 अंगुल रखे हैं, और ये पूरा ये 1 अंगुल। और आप इसी तरह से इसको देखिए ये। और बंद कैसे करना है, बंद तो जैसे नॉर्मल इंटरलॉक पैटर्न का जो मेरा वीडियो है उसके सेकंड पार्ट में जो बंद करना है, ये आप ऐसे बंद कर देंगे। और जब नेक्स्ट फंदा बनेंगे तो हमें सुई से ही सिलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे नॉर्मली हम सिलाई 2 सिलाई और 3 सिलाई से बाइंड ऑफ कर देते हैं, इसमें थोड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बीच के ब्लॉक्स कंप्लीट नहीं है। तो इसे करने के लिए जैसे हम इंटरलॉक पैटर्न का लास्ट वाला राउंड करते हैं, वैसे करके इसको सिलाई से उतार देंगे। और उसके बाद जब सेकंड वाला पल्ला बनाएंगे तो सुई से सिलाई कर देंगे दोनों ये कंधों को, ऐसे उधर का पल्ला बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन को सिल देंगे। और ये बन के अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगे तो मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ तक आप ये इंटरलॉक पैटर्न रखें, उसके बाद आप 1 सिलाई 2 सिलाई रेड 2 सिलाई वाइट, या पूरा रेड या वाइट कुछ भी रख के, और आप फिर आर्म होल की शेपिंग और गले की शेपिंग करें तो वो इजी हो जाएगा, और आपका दोनों काम हो जाएगा, इंटरलॉक पैटर्न भी हो जाएगा और स्वेटर भी बन जाएगा। बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वो एट प्रेजेंट आपको अपने हिसाब से ही सेट करना पड़ेगा। तो आप उसको सेट करें, इसे ट्राई करें, और हाफ फुल जो भी आप स्वेटर चाहें बना सकते हैं। स्लीव्स और बैक तो मुझे लगता है प्लेन ही रहनी चाहिए, नहीं तो बहुत हैवी हो जाता है स्वेटर। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना सपोर्ट और सजेशन दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।